नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 4 अध्याय 5 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण जो श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित है, 18,000 श्लोकों के इस अमल पुराण की श्लोकों की श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम इस विषय को यहाँ पर श्रवण और पठन कर रहे हैं। पिछले सत्रों की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में यदि हम सभी स्मरण करना चाहें तो हम स्कंद 4 के प्रथम 4 अध्याय, जिसमें मनु की पुत्रियों की वंशावली थी, जहां पर 3 पुत्रियों अकुति, देवहूति, प्रसूति के आगे के वंश विस्तार का विशद वर्णन है। 66 श्लोकों में हमने इसका श्रवण किया। अकुति, देवहूति, प्रसूति में कन्याओं के देवहूति के बारे में हमने विस्तार से पिछले सत्र में श्रवण किया था। यहाँ पर अध्याय 2 से आरंभ होने जा रहा है। मनु की तीसरी पुत्री का, जिनका विवाह दक्ष के साथ होता है, वो किस प्रकार शिव जी को श्राप दे रहे हैं अपने द्वारा आयोजित यज्ञ में। उसके पश्चात अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद है, जहां पुनः यज्ञ की बात कैलाश के ऊपर से जाते हुए अनेकों देवताओं और सुंदर सजीवी उनकी पत्नियों के विमान द्वारा यात्रा के समय माता सती को पता चलती है और वो भगवान शिव के पास जाकर तर्क देती हैं कि पति, पिता, मित्र और गुरु के घर बिना निमंत्रण जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। माता सती को शिव द्वारा स्पष्ट संकेत दिए जाते हैं कि इस यज्ञ से किसी का हित नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका ध्येय दूषित है। तो भी माता सती अपने मन में इस भाव को लेकर कि वो पिता के घर जाएंगी और पिता को बताएंगी कि समदर्शिनः, सबके कल्याण करने वाले उनके पति के लिए उनके पिता को कोई द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, अर्थात दक्ष को महादेव के लिए कोई द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। पर जब सती देखती हैं कि वो ऐसा करने में असमर्थ हैं, तब वो अपने आप को दक्ष की पुत्री कहलाना भी अपमानजनक, ये संबोधन भी उनको खिन्नता का अनुभव कराने वाला लगता है, और वो इसकी पूर्णाहुति अपने शरीर के त्याग के साथ करती हैं। तो अध्याय 4 में हमने सती के देह त्याग का सुंदर वर्णन श्रवण किया था। इस प्रकार से क्रम में बढ़ते हुए हम सभी अध्याय 5 दक्ष के यज्ञ का विध्वंस 26 श्लोकों में आज आरंभ करने जा रहे हैं। इसके श्रवण के पश्चात स्कंद 4 के समग्र श्लोकों की संख्या 186 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम के अब तक के प्रथम स्कंद से लेकर अभी तक के कुल श्लोकों की संख्या 2803 हो जाएगी। तो ये श्लोक की संख्या कोई मात्रक या गणितीय गणना करने के लिए हम यहाँ पर नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि इस विषय को समझने की हमारी प्रतिबद्धता के चरण में हम कहाँ तक अभी पहुंचे हैं। हमने बहुत सुंदर सुंदर इसमें प्रसंग श्रवण और पठन किए। श्रील प्रभुपाद ने समस्त आचार्यों के द्वारा जो कुछ भी श्रीमद् भागवतम के बारे में कहा जा सकता है, उनको और अपने स्वयं के अनुभव को यहाँ सारग्राही तात्पर्यों के रूप में व्यक्त किया है, जिसे हम श्रवण करते हैं। तो सदैव की तरफ हम मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, उसके बाद एक एक श्लोकों का वाचन करते हुए, अनुवाद करते हुए इन तात्पर्यों के माध्यम से इस विषय को हम श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तकें हैं उनसे मेरा निवेदन है आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर श्लोक स्लाइड के उसमें प्रस्तुत भी किए जाएंगे। तो आरंभ करेंगे हम लोग मंगलाचरण से और तत्पश्चात आगे बढ़ते जाएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं
पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः प्रणाम। हम यहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 5। स्कंद 4 के इस 5वें अध्याय में 26 श्लोक हैं और श्लोकों का एक वर्गीकरण किया जाता है, जैसा हम सदैव करते आए हैं, विषय को सही समूह युग्म के रूप में समझने के लिए। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक भगवान शिव का वीरभद्र को प्रकट करना और दक्ष को नष्ट करने के आदेश देना है। श्लोक संख्या 6 से लेकर 13 तक वीरभद्र और उसके सहयोगियों का यज्ञ स्थल पर पहुंचना और उपस्थित लोगों द्वारा शिव के पराक्रम की चर्चा है। श्लोक संख्या 14 से लेकर 18 तक शिव के अनुयायियों द्वारा दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश, और श्लोक संख्या 19 से लेकर 26 तक वीरभद्र द्वारा किए गए कार्य है, जिसमें वो पुषा के दांत, भृगु की मूछ, इस प्रकार भृगु भाग पुषा और दक्ष के सर को आ, धड़ से अलग करने की इन गतिविधियों का वर्णन किया गया है। तो जैसा मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि जो कुछ पूरे युद्ध के विध्वंस के वर्णन वाले अध्याय हो सकते हैं, उसमें ये अध्याय गिना जाता है। स्कंद 4 का 5वां अध्याय। एक-एक श्लोकों का वाचन करके हम इस विषय को श्रवण करेंगे। सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर जो ये संस्कृत के सुंदर श्लोक प्रस्तुत किए जा रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कि हम सभी इसका वाचन करने का अवश्य प्रयास करें। स्कंद 4 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। मैत्रेय उवाच भवो भवान्या निधनं प्रजापतेर् असत्कृतायावगम्य नारदात् स्वपार्षदसैन्यं च तदध्वभूर्भिः विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। मैत्रेयी ने कहा, जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और ऋभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। पिछले 2 अध्यायों में हमने शिव जी की समदर्शना का, सबके कल्याण में जीवन की कामना करने वाले, सबके भला करने वाले और सभी प्रकार के जीवों को आश्रय देने वाले महादेव के रूप में श्रवण किया। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही हम सुनते हैं, शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। हम भगवान कृष्ण के लिए भी सुनते हैं, जब वो लीला अवतार रूप में आते हैं, कि किस प्रकार वो अनेकों प्रकार के जो भाव होते हैं, उसमें वीर रस और क्रोध रस का भी समय-समय पर प्रदर्शन करते हैं। तो कब करते हैं भगवान, और भगवान के रूप में उनके विस्तार, इसका वर्णन वो स्वयं पर किए गए अपराध पर नहीं करते हैं एक बार को, उसके लिए तो उनके भक्ति पर्याप्त है। पर जब भक्तों के ऊपर ऐसा कुछ भी होता है, तब उनके क्रोध का पारावार नहीं दिखाया गया। यहाँ मैत्रेयी मुनि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी प्रजापति द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं ऋभुओं द्वारा, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए हैं। तो शिव जी को स्पष्ट था कि दक्ष की प्रिय पुत्री के रूप में, छोटी और प्रिय पुत्री के रूप में, दक्ष के मन के मनोमालिन्य को दूर करने के लिए माता सती ने ये प्रयास किया था, और जिसमें उन्हें सफलता के संकेत ना मिलने पर उन्होंने
विचार किया था कि अब उनका शरीर धारण करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान शिव को क्रोध आया है, क्योंकि उन्हें पता था कि सती अपने पिता का वध कर सकती थी। वे साक्षात भौतिक शक्ति हैं, बहिरंगा शक्ति की अधीक्षक हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर मारने तथा उत्पन्न करने की उनमें अपार शक्ति है। ब्रह्म संहिता में भगवान की इन बहिरंगा शक्ति माता सती जो अधीक्षिका है, उनका वर्णन किया गया है कि वे अनेकों ब्रह्मांड का सृजन एवं संहार करने में सक्षम है, पर इतनी शक्तिमान होते हुए भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार उनकी छाया की भांति कार्य कर रही हैं। तो अपने पिता को दंडित करना उनके लिए कठिन कार्य नहीं था, लेकिन सामाजिक शिष्टाचार में पिता पुत्री के इस संबंध में उन्होंने पिता का वध करना उचित न समझकर अपने शरीर को त्याग देना श्रेष्ठ समझा। और इसलिए जब शिव ने यह सुना कि उनकी साध्वी पत्नी मर चुकी हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम भगवान अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं और भृगु द्वारा यजुवेद के मंत्रों से रिभुओं को उत्पन्न करने की घटना, जिससे शिव जी के द्वारा भेजे गए पार्षद जो सती की रक्षा के लिए नियुक्त थे, उनको खदेड़ दिया गया। तो अपने भक्तों पर किए गए इस अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव ने क्रोध रूप अपना धारण किया है। अब क्या कहते हैं? क्रुद्ध सुधष्टोष्ठपुट सधुर्जटी जटां तडिद्वनिसटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन् गंभीरनादो विससर्जता भुवि। इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लट नोच ली, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति जलने लगी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर पटक दिया। शिव जी की जटा के बारे में शास्त्रों में अनेकानेक महिमापूर्ण सुंदर श्लोक हैं, सुंदर आख्यान और व्याख्यान दिए गए हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में भी हम सुनेंगे कि जब माता गंगा आती हैं उच्च लोकों से और उन्हें प्रवेश करना है मर्त्य लोक में, तो किस प्रकार शिव जी की जटा में वो अपना मार्ग नहीं ढूंढ पाती हैं। तो इतने क्रोध में है शिव जी अपने भक्तों के, अपने अपने अपनों के इस प्रकार के लिए किए गए इस प्रकार के अपमान से कि अपनी जटाओं में से एक नोचली बिजली तथा अग्नि की भांति जलने लगी और वो उसमें से उन्होंने उस लट को क्या किया? पृथ्वी पर पटक दिया। क्या हो रहा है उसको पटकने से? श्लोक संख्या 3 में वर्णन है, ततोऽतिकायस्तनुवा स्पृशन्न दिवं सहस्रबाहुर्घनरुक् त्रिसूर्यदक् करालदंष्ट्रो ज्वलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधोद्यतायुध। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा तीनों सूर्यों के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसके हजारों भुजाएं थी जो अस्त्र शस्त्रों से लैस थी और उसने नरमुंडों की माला पहन रखी थी। तो जिस प्रकार का कृत्य वो करने जा रहा है, उस प्रकार का उस असुर का वेश था। नरमुंडों की उसने माला पहन रखी थी। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ किसी अतिरिक्त व्याख्या के बिना तुरंत अगले श्लोक संख्या 4 का वर्णन किया है। तं किं करोमीति गुणन्तमाह बद्धाञ्जलिं भगवान् भूतनाथ दक्षं सयज्ञं जहिमद्भटानां त्वमग्रणीरुद्रभटान् शको मे। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ मैं क्या करूं? भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्षतः आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। एक पंक्ति में, दक्ष को उसके सैनिकों सहित यज्ञ स्थल पर जाकर मार डालो, क्योंकि इसी यज्ञ स्थल पर क्या हुआ है? सती ने प्राणों का त्याग किया। तो प्रत्यक्षतः आदेश दिया है, क्योंकि मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो तो मेरे समस्त पार्षदों में अग्रगण्य हुए तुम। और उस स्थान पर जहां पर शिव जी के सैनिकों को खदेड़ा गया है, उसी स्थान पर वीरभद्र को जाकर
समस्त दक्ष के सैनिकों को मारने का आदेश स्वयं महादेव द्वारा दिया गया है। तो शिव जी द्वारा इस प्रकार से जो है इस जगत में जो भौतिक गुणों का श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जीवन संघर्ष चलता रहता है। प्रजापति दक्ष को लेकर शिव तथा भृगु मुनि के बीच का यह संघर्ष प्रकृति के विभिन्न गुणों के मध्य स्पर्धा का ज्वलंत उदाहरण है। तो कोई कितना भी सतोगुणी क्यों ना हो इस भौतिक जगत में, जब तक पूर्णतया भगवान को शुद्ध स्तर पर नहीं प्राप्त कर चुका है, तब तक लिखा हुआ है रजोगुण तथा तमोगुण का अंश मिला रहता है। ये भौतिक प्रकृति का नियम है। और इस जगत में सत्व का शुद्ध प्राकट्य कठिन है और इन गुणों में संघर्ष चलता रहता है। इस पंक्ति को यहाँ पर कहने का आशय इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जब अध्याय 17 भगवत गीता में बताया जाता है कि 3 प्रकार के तप हैं, दान है, सुख है, अ, वहाँ पर जब वर्णन किया जाता है, तब इस प्रकार का प्रश्न आता है कि कैसे और किस समय क्या करना उचित है। तो हम मनुष्य दिन के 1 दिन के 24 घंटे में तीनों गुणों के प्रभाव में आते हैं अलग-अलग प्रकार से, और उस समय जो हमारी अवस्था होती है, उसमें जो संघर्ष होता है, कई बार मन कहेगा आराम पे जाने के लिए और बुद्धि, मस्तिष्क हमारा कहेगा कार्य पर जाने के लिए। तो उनका ये जो संघर्ष है गुणों का, उसी के बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का कहना है कि भौतिक गुणों के मध्य स्पर्धा का संघर्ष चलता ही रहता है। तो हम मनुष्यों के बीच भी अपने स्वयं, अपने शरीर, अपने बुद्धि, दिमाग, विचार के मध्य अनेकों प्रकार के हमारे स्वयं के संघर्ष रहते हैं। इसमें विजयी कौन होता है? तो उत्तर है जिसका हम पोषण करते हैं। उस पोषण को हम कैसे प्राप्त करें? तो उस पोषण के लिए इसीलिए कथा की, श्रवण की, कीर्तन की, स्मरण की, पाद सेवनम अर्चनम की विधियाँ बताई गई हैं। जब हम सत्व का पोषण करेंगे तो सत्व की अधिकता होगी। रज और तम को इग्नोर करना है, ध्यान नहीं देना है। तो प्रकृति का संघर्ष यहाँ पर रज और तम तनिक किंचित मात्र भी अगर विभूतियों में भी उपस्थित है तो उनके मध्य संघर्ष होता रहेगा। तो श्लोक संख्या 5 में अभी भृगु और शिव जी का ये जो संघर्ष है उसके लिए यहाँ पर गुणों का वर्णन हुआ है। श्लोक संख्या 5 में आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना सदेव देवं परिचक्रमे विभुम् मेने तदात्मानमसङ्गरन्हसा महीयसां तात सह सहिष्णुम्। मैत्रेय ने आगे बताया, हे विदुर, वह श्याम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था और शिव जी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। तो भगवान के क्रोध का साक्षात प्रतिनिधि था वीरभद्र, और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए उद्यत था। उसने क्या कहा? किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में स्वयं को सक्षम समझते हुए उसने कहा कि आदेश करें भगवान, आप जो आपने आपके आपका कह देना मात्र मेरे लिए पर्याप्त है। तो शिव जी की प्रदक्षिणा करके अब वो आगे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक हमने ऐसे शिव जी का आदेश सुना। श्लोक संख्या 6 से लेकर 13 तक वीरभद्र और उसके सहयोगियों का यज्ञ स्थल पर पहुंचना और उपस्थित लोगों द्वारा शिव के पराक्रम की चर्चा करना। अन्वीयमानसतुरुद्रपार्षदे भृशं नदद्भिर्व्यनदत्सु भैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सम्प्राद्रवद्दोषणभूषणाङ्घ्रि। घोर गर्जना करते हुए शिव के अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था, और उसके पांवों में कड़े थे जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। तो ये एक पूरा चित्रात्मक विध्वंस का प्रतीक, जो जितने भी चिन्ह होते हैं, जितना भी परिणाम रूप में होता है, ये श्लोक बिल्कुल उसकी अभिव्यक्ति करते हुए चल रहे हैं। जहां भी तत्व लगेगा और हमें रुककर उसको चर्चा करने का सानिध्य प्राप्त होगा श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से, वहां हम करेंगे। अन्यथा हम देख सकते हैं कि ये वर्णनात्मक अध्याय है जहां पर क्या होता है, गर्जना करते हुए प्रतीत हो रहे हैं उसके वीरभद्र के शारीरिक भाव भंगिमा का वर्णन किया गया, उसके हथियारों का वर्णन किया गया। विशाल त्रिशूल है, मृत्यु का वध करने में समर्थ, वो उसके पांवों पांवों में जो कड़े हैं उसके चलने मात्र से वो भयानक गर्जना कर रहे हैं।
श्लोक संख्या 7 में अथ त्विजो यजमान सदस्या ककुभ्युदिच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुं तम किमेतत् कुत एतद्रजो भूदिति द्विजा द्विज पत्न्यश्च दद्युः। उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख, यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। महत्व के 2-3 यहाँ पर बिंदु हैं जो हमें सुन लेने हैं, श्रवण कर लेने हैं और उनको संबद्ध कर लेना है इस विषय से। क्रोध, हमने सुना श्लोक संख्या 3 में कि भगवान शिव के क्रोध का प्रतीकात्मक अवतार है, प्रस्तुतिकरण है वीरभद्र। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अंधकार। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि अंधकार कहाँ से आ रहा है। जब जीवन में क्रोध की अधिकता हो जाती है तो ज्ञान पर पर्दा डल जाता है, उसे अंधकार कहा गया है। अज्ञानता अंधकार है। क्रोध से अज्ञानता, अज्ञानता से क्रोध परस्पर एक दूसरे को पूरित कर रहे होते हैं। और जब वीरभद्र आ रहा है यज्ञ स्थल में तो क्या लग रहा है? अंधकार आ रहा है, क्योंकि वो क्रोध की अभिव्यक्ति है। तो यज्ञ स्थल में सभी एकत्रित लोग अत्यंत व्याकुल हो गए हैं इससे। श्लोक संख्या 8 में वातानवान्ति न हि सन्ति दस्यव प्राचीन बर्हिर्जीवति होग्रदण्ड गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते। आंधी के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, ना तो तेज हवाएं चल रही हैं और ना गौएं ही जा रही हैं। ना यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी हो, क्योंकि अभी भी बलशाही राजा बरही उन्हें दंड देने के लिए जीवित है। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है हमें कि हमें कई बार जब चक्रवात का प्रकोप भी दिखता है तब भी हमें क्या लगता है, सभी लोग अपनी अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो भूमंडल है, उसके राजा का नाम उस समय बरही, जिस प्राचीन बरही जीवती, कि अभी भी जो वृद्ध हो चुके हैं पर बरही नाम से जाने जाने वाले भूभाग के राजा हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली शासक हैं, उनकी उपस्थिति में चोरों तथा लुटेरों के आक्रमण की संभावना हो ही नहीं सकती। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ कहा जा रहा है कि जब शासक शक्तिशाली नहीं होता है तब चोर उचक्के लूटपाट की घटनाएं अधिक होती हैं। जब न्याय के नाम पर चोरी करने की छूट दे दी जाती है तब ऐसे लुटेरे और अवांछित लोगों की वजह से राज्य में अशांति फैल जाती है। और जब राजा और प्रशासक मजबूत होता है तो बर ही यहाँ पर वृद्ध हैं पर इतने सशक्त हैं कि लुटेरों के आने की आंधी तो ये हो ही नहीं सकती। तो वास्तव में ये आंधी कहाँ से थी? शिव जी के सैनिकों और अनुचरों के चलने से उड़ती हुई जो धूली थी वो ऐसा प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित कर रही थी, जैसे लग रहा था कि इस सृष्टि का संहार होने वाला है, बस प्रलय आने ही वाली है। तो इस प्रकार से सभी लोग आपस में भी चर्चाएं ही कर रहे हैं। प्रसूति मिश्रा स्त्रिय उद्विग्न चित्ता उचुर विपाको वृजनयस्यैव तस्य यत् पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रजेश सुतां सतीं वदध्यावनागाम्। दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां पर एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों के देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया। प्रसूति जिस वंश से आती हैं वो महाराज मनु की पुत्री के रूप में है। दक्ष के कर्तव्यों को, कृतत्वों को देखकर प्रसूति को आभास हो चुका है कि कठोर हृदय प्रजापति दक्ष के अशुभ कार्य के परिणाम स्वरूप ये संकट आ खड़ा हुआ है। इतने क्रूर हो गए, कठोर हृदय हो गए दक्ष कि अपनी प्रिय एवं सबसे छोटी पुत्री को बहनों के समक्ष आत्महत्या करने से भी ना रोक सके। तो सती की मां समझ सकती थी कि अपने पिता द्वारा अपमानित होने पर सती को कितना कष्ट हुआ होगा।
वो वहाँ अन्य सभी बेटियों के साथ उपस्थित थी और दक्ष ने उसको छोड़कर सती को छोड़कर अन्य सभी के साथ समुचित सत्कार किया था। लेकिन दक्ष ने सती का क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो भगवान शिव की पत्नी ठहरी। तो दक्ष की पत्नी को इस निकट भविष्य में आने वाले संकट का विश्वास हो गया। वो समझ गई कि दक्ष को अपने इस जघन्य कार्य के लिए अब मरने के लिए भी यदि तैयार रहना पड़े, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्लोक संख्या 10 में यस्त्वन्तकाले व्युक्तजटाकलाप स्वशूलसूच्यर्पितदिग्गजेन्द्र वितत्य नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजा उच्चान् उच्चाट्टहासस्तनयित्नुभिन्नदिक् यस्त्वन्तकाले व्युक्तजटाकलाप स्वशूलसूच्यर्पितदिग्गजेन्द्र वितत्य नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजा नुच्चाट्टहासस्तनयेत्नुभिन्नदिक्। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों दिग्पतियों को भेद लेते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव करते हैं और दिग्पतियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं। जिस प्रकार मेघों की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाते हैं। तो भगवान शिव जब प्रलय के लिए अग्रसरित होते हैं तो किस प्रकार की उनकी पूरी शारीरिक भाव भंगिमा होती हैं, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रसूति को अपने दामाद शिव की इस शक्ति का आभास है और उन्हें लगता है कि प्रलय काल का जो वर्णन उन्होंने श्रवण कर रखा है उसके संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि शिव जी की शक्ति इतनी अपार है कि दक्ष की उनके सामने कोई तुलना नहीं है। और जैसे प्रलय के समय भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर दिक्पालों के ऊपर नृत्य करते हैं, उनकी जटाएं बिखर जाती हैं, बादल चारों ओर बिखर कर अखंड वृष्टि करने लग जाते हैं। प्रलय के अंतिम अवस्था में सभी लोग जलमग्न हो जाते हैं और यह जलाप्लावन कहा गया है शिव के तांडव नृत्य के कारण होता है। तो यह नृत्य प्रलय नृत्य कहलाता है और प्रसूति को समझ में आ गया है यहाँ पर कि संकट दक्ष द्वारा अपनी पुत्री के निरादर से ही नहीं वरन शिव की प्रतिष्ठा एवं सम्मान की उपेक्षा करने से भी उत्पन्न हो गया है। तो क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि वो अपने भक्तों की निंदा और उपहास को सहन नहीं कर सकते। तो श्लोक संख्या 11 में अमर्षयित्वा तमसा तेजसम मन्योपलुप्तम दुर्निरीक्ष्य भ्रिकुट्या करालदंष्ट्राभिरुदस्तभागणम् स्यात्तस्वस्ति किं कोपयतो विधातु। उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए, अपनी भौहों के चालन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा इस घोर कोप प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। तो वो विराट श्याम पुरुष और कौन है? कोई अन्य नहीं अपितु वीरभद्र है। और इस वर्णन से ये स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि अब जो दक्ष का कुव्यवहार है उससे शिव के घोर कोप को अब उन्हें ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते थे। तो श्लोक संख्या 12 में बहवीवमुद्विग्न दृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मना उत्पेतुरुत्पाततमासहस्रशो भयावहादेवी भूमौ च पर्यक। जब सब लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं से पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत दिखाई पड़ने लगे। तो वास्तव में सभी की इस विषय पर अपनी अपनी टीकाएं हैं, लेकिन सार रूप में जो हमारे लिए है वो ये समझने का कि दक्ष को समस्त दिशाओं से अपशगुन दिखाया। जो व्यक्ति कुकृत्य करता है वो स्वयं उसका सबसे बड़ा साक्षी होता है, इस बात में कोई संशय नहीं है। हम सभी के भीतर उपस्थित आत्मा और परमात्मा तत्व में हमें इस बात की सदैव अनुभूति होती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सामान्यतया सभी को पता होता है। क्यों? क्योंकि जब हम
सकारात्मक कार्य कर रहे होते हैं, जीवन में उल्लास होता है, विश्वास होता है, प्रसन्नता होती है, सहृदयता होती है। और जब हम किसी भी प्रकार का अनर्थकारी कार्य कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर भय होती है, उद्विग्नता होता है, क्रोध होता है, हमारे अंदर लालसा होती है, हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। तो कहने के लिए बाहरी परिस्थितियों के बारे में कोई कुछ भी कहे, सत्य यही है कि दक्ष को अपनी स्थिति का भान हो चुका था और अब अनेकों प्रकार के अनिष्टकारी संकेतों को देखकर उसकी पुष्टि भी हो रही थी। तावत् सरुद्रानुचरेर्महामखो नानायुधैर्वामनकैरुर्दायुधैः पिङ्गेऽपि शङ्गैर्मकरोदनानने पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यत। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नादे क, वे नाटे कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उत्पात करने लगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से कि जो शिव जी के अनुचर है वे यज्ञ स्थल के चारों ओर शिव जी की आज्ञा से वीरभद्र के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे, जो उनके लिए अभीप्सित था। केचित् भंजु प्राग्वंशम पत्नीशालाम तथा परे सद आग्निद्रशालाम च तद्विहारम महानसम। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया, कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए, कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना आरंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। तो सभी को, चाहे वो भक्त हो चाहे असुर हो, स्पष्ट आदेश होता है कि शास्त्र के वचन गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग करने हैं। तो यहाँ पर शिव जी के पार्षदों को क्या आदेश है? शिव जी के पार्षदों को आदेश था यज्ञ को नष्ट करने का, तो उन्होंने क्या किया? गुरु का आदेश है, किसके संग कर रहे हैं? भक्तों के संग कर रहे हैं, अपने असुर भाइयों के ये भूतगणों के साथ कर रहे हैं। आधार स्तंभों को नीचे गिरा रहे हैं, स्त्रियों के कक्ष में घुस रहे हैं, यज्ञ स्थान को विनष्ट कर रहे हैं, रसोई घर और आवासीय कक्षों में घुस जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 15 में कहा गया है, रुरुजुर्यज्ञ रुरुजु यज्ञ पात्रा, क्षमा कीजिए, रुरुजु यज्ञ पात्राणि तथैकेऽग्निर्नाशयन् कुण्डेष्वमुत्रयन् केचिद्विभिर्दुर्वेदि मेखला। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे। कुछ एक ने तो यज्ञ स्थल की सीमांकन मेखलाएं तक तोड़ दी और कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया। तो सभी प्रकार के अमंगल कारक कृत्य वहां पर अब किए जा रहे हैं उस यज्ञ में। तो यज्ञ की सीमाएं तोड़ दी गई हैं, यज्ञाग्नि को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, पात्र तोड़ दिए गए हैं। श्लोक संख्या 16 में आया है, अबाधयन्त मुनिनन्ये एके पत्नीरतर्जयन् अपारे जुगृहुर्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान्। इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया, किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। तो ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव है, वहां का वर्णन है। भृगुम्बबन्ध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिं चण्डेशः पूषणं देवं भगम नंदेश्वरो ग्रहीत। शिव के एक अनुचर मणिमान ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया तथा श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंडेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। हमें स्मरण होना चाहिए, मणिमान और मद दो प्रमुख अनुचर थे जिनके साथ माता सती गई थी, हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था। तो यहाँ पर इसीलिए वर्णन आया है कि अब जो शिव जी के समस्त पार्षद हैं, उन्होंने वीरभद्र के निर्देशन में, नेतृत्व में, जिसके लिए जो यथोचित था उसको अब पकड़ लिया है। भग देवता को नंदीश्वर ने, पुषा को चंडेश ने, दक्ष को स्वयं वीरभद्र ने और भृगु मुनि को मणिमान ने बंदी बना लिया। श्लोक संख्या 18 में, सर्व एव त्वजो दृष्ट्वा सदस्या सदिवोकस तैरर्द्यमाना सुभृशम ग्राव भिन्नैकधाद्रवन्। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। तो बिना बिना
बिना किसी भावार्थ के, बिना किसी अतिरिक्त तात्पर्य के ये श्लोक चल रहे हैं क्योंकि ये वर्णनात्मक है। तो वहाँ पर अनुचरों ने बिल्कुल विध्वंस कर दिया है। श्लोक संख्या 19 में जुहृतः शत्रुवहस्तस्य श्मश्रुणि भगवान् भव भृगोलुर्लुञ्चे सदसि यो सह सक्षमश्रुदर्शयन्। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूछ नोच ली। तो ये इस प्रकार के अमानवीय कृत्य की स्तर तक पहुंच चुके हैं। श्लोक संख्या 20 में भगस्य नेत्रे भगवान पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्थोक्ष्णा यह शपंतम असुसूचत। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपनी भौहें मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। यहाँ पर कर्म के विधान का वर्णन है क्योंकि भग भृगु द्वारा जब प्रथम जब प्रथम बार यज्ञ हो रहा था दक्ष के द्वारा और दक्ष अपशब्द बोलने लगे थे भगवान शिव को और इधर से भगवान शिव के जो अनुयायी थे वो भी नंदीश्वर और वो सब एक दूसरे को श्राप दे रहे थे तो भगवान शिव चुपचाप उठकर चले गए थे। उस समय की स्थिति कही जा रही है कि जब भृगु द्वारा शिव को श्राप दिया जा रहा था तो भग अपनी भौहें इधर उधर कर रहे थे, मतलब उसमें सहमति सूचक भौहें मटकाना सहमति दे रहे थे। तो उस क्रोध को उसको स्मरण करके वीरभद्र ने भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। तो भौहें आंख के ऊपर हैं, अब आंखें ही नहीं है। श्लोक संख्या 21 में तो ये पूरा वर्णन चल रहा है। हमें किसी भी प्रकार से इसमें किसी विषय की अस्पष्टता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 14 से 18 तक शिव के अनुयायियों द्वारा दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश था और ये हमने श्लोक संख्या 19 से 26 तक में आरंभ किया श्रवण करना कि वीरभद्र ने क्या-क्या किसके-किसके साथ किया है। तो श्लोक संख्या 21 में पूष्णो ह्य आपतायतन्तान् कालिङ्गस्य यथा बल शप्यमाने गरीमणि योह सद् योह सत् दर्शयन्दत। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में द्यूत क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पुषा दोनों के दांत उखाड़ लिए क्योंकि दक्ष ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। तो अब ये पुनः कर्म का विधान था, जैसा कर्म है वैसा परिणाम प्राप्त हुआ। यहाँ जो उल्लेख है कि दंतवक्र की कन्या का अपहरण करने के पश्चात लाए गए कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ विवाह का, उस समय द्वारका से बलराम सहित सैनिक आ गए थे और क्षत्रियों में युद्ध ठन गया था। तो विवाहोत्सव के समय होने वाले युद्ध उस समय सामान्य हुआ करते थे। सभी में एक दूसरे को श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ललकारने का जोश था। इस स्थिति में युद्ध अवश्यम भावी हो जाता था, कुछ लोग मारे भी जाते थे। युद्ध के बाद समझौता हो जाता था, फिर सब कुछ ठीक हो जाता था। उसका वर्णन है यहाँ पे स्कंद 10 में हमें श्रवण करने को मिलेगा। यहाँ पर दक्ष के यज्ञ में भी बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा था। दक्ष, भग, पूषा देवता, भृगु मुनि ये सब सैनिकों द्वारा दंडित हुए और दक्ष के यज्ञ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अंतिम पंक्ति में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन हुआ। तो सब अपनी अपनी सामर्थ्य को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22 में आक्रम्योरोषि दक्षस्य शितधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं नाशक्नोत्यम्बकस्तदा। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। बड़ी ही विचित्र बात है। श्लोक संख्या 23 में शस्त्र अस्त्र अन्वित एवं अनिर्भिन्न त्वचम हर विस्मयं परमापन्नो दध्यो पशुपतिश्चिरम।
उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दूभर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हो गया। तो वीरभद्र को आदेश था महादेव से कि दक्ष को मार डालो और दक्ष के इस यज्ञ को सब कुछ वहां पर नष्ट कर दो। पर यहाँ वर्णन आ रहा है कि पहले वो शरीर से तीक्ष्ण हथियार से शरीर से शीश काट कर अलग करने का प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात मंत्रों के बल पर सिर काटना चाहा, पर उसकी चमड़ी तक को काटना दूभर हो रहा था। तो वीरभद्र अत्यंत चकित हो गया। श्लोक संख्या 24 में वीरभद्र विचार करने लगा कि कैसे इसका वध किया जाए। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनां स पतिर्मखे यजमान पिशोकस्य कायान कायातेनाह रक्षिर। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युति करनी देखी, जिससे पशुओं का वध किया जाता था। उसने दक्ष का सिर काटने में इसका लाभ उठाया। तो ये यहाँ पर बिल्कुल हिंसात्मक कार्य हैं, भगवान की संस्तुति से हो रहे हैं और आचार्य गुरु विद्वत जनों के उपस्थिति संग और मार्गदर्शन से हो रहे हैं। तो इस संहार के बाद सृजन की क्या स्थिति होगी वो हम सभी देखेंगे आगे के अध्यायों में। यहाँ पर अभी हम संहार का वर्णन श्रवण करें। तो अंतिम कुछ श्लोक है, अंतिम 2 श्लोक हैं इस अध्याय के। साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य पश्यतां भूत प्रेत पिशाचानां अन्येषां तद्विद पर्यय। वीरभद्र के कार्य से शिव जी के दल को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह वाह वाह कर उठा तथा जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहां आए थे उन सबों ने भयानक किलकारियां भरी। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे। तो दक्ष की मृत्यु हो चुकी है, हम सबको पता है, और यज्ञ का भार जिन ब्राह्मण द्वारा संचालित किया जा रहा था वो अत्यंत व्याकुल होकर चित्कार करने लगे, किलकारियां मारने लगे। जबकि वीरभद्र के कार्य की भगवान शिव के पार्षदों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। तो श्लोक संख्या 26 इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। जैसा मैंने कहा था वर्णनात्मक है, यहाँ पर तत्व नहीं है, कथा है। कथा में भी लाइव शो की तरह हमें जीवंत प्रस्तुति उपलब्ध कराई गई है। श्लोक संख्या 26 में जुहावे तत् शिर तस्मिन् दक्षिणाग्नौ अमर्षित तद्देव यजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठत गुह्य आलयम। फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। तो इसी के साथ यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य की यहाँ पर समाप्ति हो रही है। तो वीरभद्र ने क्या किया, सिर लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। दक्षिण दिशा में ही क्या डाला गया था, भृगु की आहुति से ऋभु नामक देवताओं की उत्पत्ति दिखाई गई थी और अब किसको डाल दिया गया, स्वयं दक्ष को डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होगा। अगला अध्याय अध्याय 6 जिसका नाम है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। तो ये बहुत ही रोचक अध्याय अपने हाथ में, क्योंकि पिछले कुछ अध्यायों से हम माता सती और दक्ष के व्यवहारिक सामाजिक आचरण से भगवान की भक्ति किस प्रकार से साधनी चाहिए उसका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। अध्याय 6 में ब्रह्मा जी द्वारा जब शिव जी को मनाया जाएगा, इस अध्याय में करीब करीब 53 श्लोक है। तो हम लोग प्रयास करेंगे इनको अगले सत्र में आरंभ करने का। आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।